एवेंजर्स में थैनोस के चुटकी बजाते ही आधी दुनिया खत्म हो गई थी। उसके लिए ये सब मुमकिन हो पाया क्योंकि उसके हाथों में अनंत मणियों की ताकत थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि थैनोस के अलावा असल में सबसे पहले अनंत मणियों का इस्तेमाल हिंदू धर्म में किया गया था? या हम ये कह सकते हैं कि अनंत मणियों का कॉन्सेप्ट मार्वल ने हिंदू धर्म से ही उठाया है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदू धर्म में मौजूद 5 सबसे शक्तिशाली अनंत मणियों के बारे में और इन्हें किस हिंदू देवता ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था और धरती पर आज ये मणियां कहां पर मौजूद हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि उस समय कई चमत्कारी मणियां मौजूद हुआ करती थीं। इन मणियों के अंदर बेमिसाल ताकत थी और इन्हें ढेर सारी ऊर्जा का केंद्र माना जाता था। मार्वल की मूवीज में भी इन अनंत मणियों का जिक्र किया गया है। महाभारत, रामायण और बाकी के वेदों में अलग अलग मणियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौस्तुभा मणि के बारे में। बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उस समय जो 5वां रत्न निकला था वो यही कौस्तुभ मणि ही था और इस मणि को धारण करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण ही थे। आगे जाकर उनके नर अवतार श्री कृष्ण ने इस कौस्तुभ मणि को धारण किया था। इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है कि जब श्री कृष्ण ने गरुण देव से कालिया नाग की रक्षा करी थी तब कालिया नाग ने श्री कृष्ण को उपहार के रूप में कौस्तुभ मणि ही भेंट करी थी। इस मणि के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि ये एक तरह की चमत्कारी मणि है जो कि ज्यादातर इच्छाधारी नागों के पास ही मिलती है। आज बताया जाता है कि कौस्तुभ मणि समुद्र की गहराई में कहीं मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको अगली शक्तिशाली मणि के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सिमंतक मणि। ये एक तरह की आध्यात्मिक मणि है। कई इतिहासकारों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि ये वो ही कोहिनूर है जो एक समय पर भारत के पास हुआ करता था और इसे इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले इंद्र देवता थे। इस मणि के बारे में कहा जाता है कि ये मणि एक विनाश का कारण है क्योंकि जब कभी भी ये मणि किसी राजा के हाथ लगी तो ये मणि उसकी मृत्यु का कारण बन गई। ये मणि कहां पर है इसकी जानकारी आज किसी को भी नहीं है। अब बात करते हैं नाग मणि की। इस मणि के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये मणि इच्छाधारी नागों के पास पाई जाती है। नाग मणि को नील मणि भी कहा जाता है। बताया जाता है कि नागों के राजा वासुकी के पास ही ये नील मणि मौजूद हुआ करती थी। यहां तक कि महाभारत में इस मणि का इस्तेमाल करके अर्जुन को जीवित भी किया गया था क्योंकि नाग मणि के अंदर मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की ताकत होती है। आज नाग मणि नागलोक में मौजूद है क्योंकि इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह अपने पुराने स्थान पर चली जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्रकांता मणि की जिसे शिव मणि भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब इस मणि को चांद की रोशनी में रखा जाता है तो इसके अंदर से जल टपकने लगता है और इसी जल का इस्तेमाल करके कई सारे लोगों का इलाज किया जा सकता है। इस मणि के बारे में कहा जाता है कि ये आज झारखंड के बैजनाथ मंदिर में मौजूद है। ये मणि जिस किसी के पास होती है वो हर तरीके के रोग से दूर रहता है। एक तरह से वो आदमी अमर हो जाता है। अब बात करते हैं अगली मणि की जो कि स्वयं अश्वत्थामा के पास थी। अश्वत्थामा को शिवजी का एक अंश पुत्र माना जाता है और इसीलिए तमाम शक्तियां होने के साथ साथ उनके मस्तिष्क पर एक मणि मौजूद थी। इसी मणि की ताकत से वो बड़े बड़े योद्धाओं और राक्षसों का वध कर पाते थे। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म में मौजूद 5 सबसे शक्तिशाली मणियां जिनका वर्णन प्राचीन कथाओं में किया गया है। आपको इनमें सबसे शक्तिशाली मणि कौन सी लगी हमें कमेंट में लिख कर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।